हेलो एवरीवन, वेलकम टू डू फॉर एग्जाम। ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आगे बढ़ते हुए आज एक नए ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक यूएन की नई बॉडी के बारे में आज जानेंगे। कई सारे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने आपको पढ़ाया है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे आईसीजे के बारे में, जो कि यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस, जिसे हम संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, उसका एक ऑर्गन है। आईसीजे काफ़ी भारी भरकम नाम है, आप देख सकते हैं। इसलिए जानेंगे यह कितना ताकतवर है, काम कैसे करता है और इसका न्याय क्षेत्र कितना है, यानी कि जुरिस्डिक्शन ऑफ द आईसीजे। तो आईसीजे इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। हिंदी में इसे अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहते हैं। जैसा कि नाम से ही आप देख सकते हैं कि जस्टिस के बारे में बताता है, तो कितना जस्टिस और किस तरह से जस्टिस करता है ये जानेंगे। तो आईसीजे, जिसे हम वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं, और ये यूएन का प्रिंसिपल जुडिशियल ऑर्गन है। यूएन का ये एकमात्र ऑर्गन ऐसा है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका में नहीं है। तो आईसीजे का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईसीजे का हेडक्वार्टर द हेग में है। आईसीजे की स्थापना के बारे में बात करते हैं। तो आईसीजे की स्थापना 1945 में की गई थी और 1946 से इसने कार्य करना शुरू कर दिया। अब जैसा कि ये एक न्यायालय है, तो इसमें न्यायाधीश भी होंगे। बात करते हैं उनकी, तो कुल 15 न्यायाधीश या जज होते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में, जिन्हें यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली और यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा 9 साल के लिए चुना जाता है। इनको दोबारा भी चुना जा सकता है। हर तीसरे साल 15 न्यायाधीशों में से 5 दोबारा चुने जा सकते हैं। इनकी नियुक्ति में एक कंडीशन ये होती है कि कोई 2 न्यायाधीश या जज एक ही देश से नहीं चुने जा सकते। ये 15 जज अलग अलग क्षेत्रों से चुने जाते हैं। जैसे कि इनको क्षेत्रों में बांटा गया है कि कहाँ से कौन से जज कितने जज चुने जाएंगे। तो जानते हैं वो क्षेत्र। तो पहले 3 जज अफ्रीका से चुने जाते हैं, उसके बाद लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों से 2 जज, एशिया से 3 जज, पश्चिमी यूरोप और अन्य राज्यों से 5 जज और पूर्वी यूरोप से 2 जज चुने जाते हैं। इस तरह से पूरे 15 जजों की नियुक्ति होती है। यहाँ पे इंडियन जज के तौर पे दलवीर भंडारी आईसीजे के जज हैं, जिनको 2017 में दोबारा चुन लिया गया है। आईसीजे में अब तक 4 इंडियन जज रह चुके हैं। सबसे पहले इंडियन जज सर बेनेगल राव थे, जो कि 1952 से 1953 तक आईसीजे के जज रहे। इस समय आईसीजे के अध्यक्ष अब्दुल कावी अहमद यूसुफ हैं, जो कि सोमालिया देश के रहने वाले हैं। कोर्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश और फ्रेंच है। एक इम्पॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जो भी देश यूएन का मेंबर बनता है तो वो आईसीजे का भी मेंबर बन जाता है। इस समय कुल 193 मेंबर कंट्रीज़ हैं आईसीजे में। हालांकि जो कंट्री यूएन के मेंबर नहीं है वो भी कोर्ट में न्याय के लिए अपील कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईसीजे के न्याय क्षेत्र के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय 2 प्रकार से नियम बना सकता है। पहला, कंट्रोवर्शियल केसेस पर, और ये नियम केवल 2 कंट्रीज के बीच कंट्रोवर्सी से रिलेटेड होते हैं। और दूसरा, आईसीजे एडवाइजर के रूप में भी कार्य करता है। कहने का मतलब आईसीजे की 2 खास कार्य हैं। न्यायालय कानूनी विवादों का निपटारा करता है, यानी कि लीगल डिस्प्यूट्स पर अपने नियम बनाता है, और यूएन की जितनी भी एजेंसीज या ऑर्गन हैं उनके द्वारा बनाए गए कानूनी रूल्स, लीगल रूल्स पर अपनी एडवाइस भी देता है। साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को अपनी मर्जी के हिसाब से नियम बनाने का पावर है। अब बात करते हैं कि केस कैसे कर सकते हैं। तो एप्लीकेंट को केस दर्ज करवाने से पहले कोर्ट को एक रिटन एप्लीकेशन देना पड़ता है। कोर्ट में सुनवाई वैसे तो पब्लिकली होती है, लेकिन कोर्ट अगर चाहे तो सुनवाई बंद अदालत में भी कर सकता है। कोर्ट के सभी केसेस पर फैसला जजेस के बहुमत से होता है। अगर बहुमत समान है, यानी कि सभी जजों का जो है मत वो समान है, तो इस सिचुएशन में चेयरमैन का वोट ये डिसाइड करता है कि किस पक्ष में वोट उसका जाना चाहिए। यानी कि चेयरमैन का जो वोट होगा वो डिसाइसिव वोट होगा, यानी कि निर्णायक मत होगा उसका। कोर्ट का जो भी ऑर्डर या निर्णय आता है वो फाइनल होता है, यानी कि अंतिम फैसला होता है। उसकी अपील नहीं हो सकती। दोबारा उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन उस पर अपील नहीं की जा सकती। तो वैसे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्याय पाने के लिए काफ़ी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने विश्व में कई सारे देशों के बीच मामलों को सुलझाकर शांति बनाई है, शांति स्थापित की है। फाइनली हमने आईसीजे के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया है, काफ़ी जान ली है, इंपॉर्टेंट बातें जान ली हैं। आपको मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल।